हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में बेटा हम लोगों ने IUPAC नामकरण ख़त्म कर लिया था अल्कोहल का, अल्डिहाइड का, कीटोन का। वहाँ तक अपन क्रियात्मक समूह वाले IUPAC नामकरण भी सीख चुके थे। उससे पहले हमने एल्कीन, एल्काइन, चक्रीय एल्कीन वगैरह का सीख लिया था। और मैंने बताया था ज़्यादा फर्क नहीं है, दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। एक तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना, दूसरी चीज़ क्या है, अंकन करना। और ज़्यादा फर्क नहीं आया था जब अपन ने एल्केन से शुरुआत की थी। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला कैसे चुन रहे थे, कार्बन की संख्या अगर वो समान आ जा रही थी तो प्रतिस्थापी की संख्या। मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। फिर एल्कीन एल्काइन की चर्चा करी तो एल्कीन एल्काइन में बहुबंध को इज्जत दी थी। फिर जब क्रियात्मक समूह की बात आई तो क्रियात्मक समूह हमारा मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल होना मांगता है, ठीक है। इसी प्रकार से अंकन की बात करी थी तो जब एल्कीन एल्काइन की बात करी थी, जब एल्केन की बात करी थी तो अपन ने क्या बोला था कि न्यूनतम प्रतिस्थापी नियम लगाना है। फिर एल्कीन एल्काइन पे आए थे तो बहुबंध को न्यूनतम देना था। फिर जब हम क्रियात्मक समूह पे आए बेटा तो हमें किसको न्यूनतम देना था, क्रियात्मक समूह को। अगर क्रियात्मक समूह को दोनों तरफ से मिल जा रहा है तो फिर बहुबंध को, और अगर बहुबंध को भी दोनों तरफ से समान अंक मिल जा रहा है तो फिर हम किसको देखते थे, प्रतिस्थापी को। तो आओ उसी में आगे बढ़ते बेटा हम लोग आज एक नया क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है बेटा, हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक एसिड बोल लो या कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल लो। कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। सबसे पहली चीज़ तो जो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ हर बार कि आपको इतना पता होना चाहिए बेटा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसके लिए सूत्र क्या होता है, HRCOOH, ठीक है ना। ये इसका अनुसूत्र है बेटा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि ये ऑक्सीजन नहीं होता तो ये क्या होता, COOH, यानी कि अल्डिहाइड होता। और अल्डिहाइड में अपन ने क्या देखा था कि ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला थी जिसके कार्बन को हमें शामिल करना था मुख्य कार्बन श्रृंखला में। तो ये भी कैसा है बेटा, कार्बन रखने वाला क्रियात्मक समूह है, इसके कार्बन को भी हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला में रखना है, ठीक है। तो इसके कार्बन को मुख्य कार्बन श्रृंखला में रखना है। एक तरफ OH आ रहा है बेटा, तो न्यूनतम संख्या भी किसको मिलनी चाहिए, हमारे इस COOH के कार्बन को मिलनी चाहिए। ये हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला है। बात समझ में आती है, कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ आएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री अनुलग्न में आएगा। और 2 डिग्री अनुलग्न, 2 डिग्री सफिक्स जो इसके लिए यूज करेंगे बेटा वो क्या करेंगे, ओइक एसिड। ओइक एसिड हम इसके लिए यूज करते हैं। बात समझ में आती है आपको। हमने अल्डिहाइड के लिए अल यूज किया था, कीटोन के लिए ओन यूज किया था, अल्कोहल के लिए ऑल यूज किया था, और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स सबकी बार क्या यूज कर रहे हैं बेटा, ओइक एसिड। कोई फर्क नहीं आया, वैसे ही मुख्य कार्बन श्रृंखला को चुनना है, वैसे ही अंकन करना है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे सवाल जो भी मैं लिखूंगा अभी वो सब आप खुद से ट्राई करोगे। एक सवाल फिर भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, दोबारा रिवाइज हो जाए चीजें। बाकी के सवाल आपको खुद को ट्राई करना है। एक अभी इनमें से कोई भी एक सवाल मैं आपके लिए कर दूंगा, बाकी के सवाल आपको खुद को करने हैं बेटा। और सारा खेल प्रैक्टिस का है। जैसे मान लो मैं 3rd नंबर का पहले आपके लिए कर देता हूँ। इसमें अगर मैं मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनूंगा बेटा तो हमारे लिए मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है। अब मुझे अंकन करना है बेटा, तो इसके कार्बन को शामिल कर ही लिया मुख्य कार्बन श्रृंखला में। और अंकन इस प्रकार से करते हैं कि क्रियात्मक समूह को न्यूनतम मिले, ना कि बहुबंध को। तो किधर से करेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 4 कार्बन का इसलिए ब्यूट, ठीक है। और इसमें 3 नंबर पे एल्कीन आ रही है बेटा, इसलिए ब्यूट 3 और 1 नंबर पे ओइक एसिड आ रहा है। तो चाहो तो 1 नंबर लिखो, चाहो तो मत लिखो, ठीक है। तो ब्यूट 3 ओइक एसिड। अब देखो यहाँ पर ई नहीं लगाया था मैंने, इन का पूरा क्यों, क्योंकि 2 स्वर कभी भी रिपीट नहीं होते। तो ये ऑक्सीजन भी जो है, ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ओ फॉर ऑक्सीजन बोल देता हूँ मैं, ओ, और इससे पहले आता ई। तो ई क्या था, स्वर। तो स्वर और स्वर रिपीट नहीं हो सकते बेटा, इसलिए ब्यूट 3 ओइक एसिड इस यौगिक का नाम हो जाएगा। पहला दूसरा आपको करना है। मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सारा खेल बेटा प्रैक्टिस का है, आपको खुद को सॉल्व करना है। जब तक मैं दूसरे सवाल लिख रहा हूँ आपके ये वाले सवाल हो जाने चाहिए। कोई भी नई चीज़ नहीं है बेटा इसमें, वही रिपीटेटिव सवाल है जो हमने अल्डिहाइड और कीटोन में किए थे। अल्डिहाइड का OH H हटा के OH लगा दिया। अब ज़्यादा फर्क नहीं आया, बस 2 डिग्री सफिक्स में अंतर आएगा। बाकी सवाल बिल्कुल वो के वही कॉमन से सवाल है।
चलो सबसे पहले बेटा अपन शुरुआत वाला करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, जिसमें से तीसरा मैंने सॉल्व कर दिया, पहला दूसरा आप पोज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है, पहले सवाल में बेटा एक ही कार्बन है, ठीक है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला एक ही कार्बन की होगी। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला अगर एक ही कार्बन की तो मिथ, और क्योंकि ये संतृप्त है, मैं क्या बोल रहा हूँ, संतृप्त क्या है, मुख्य कार्बन श्रृंखला संतृप्त है, उसमें कोई द्विबंध कोई त्रिबंध नहीं आ रहा, इसलिए पीछे क्या लगाएंगे बेटा N, और क्योंकि इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड, तो पीछे ओइक एसिड लगा देंगे, तो मिथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, है ना, मेथेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, तो हिंदी में क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल लिख दोगे, एसिड की जगह आप अम्ल लिख दोगे। दूसरा सवाल आपने ट्राई किया होगा, तो 1 नंबर इसको दिया होगा, 2 नंबर इसको दिया होगा, नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है इसलिए एथ, और पीछे N लगा दोगे और उसके पीछे ओइक एसिड लिख दोगे। ये ईथ तो आपका क्या है बेटा, वर्ड रूट शब्द है, N क्या है 1 डिग्री सफिक्स, और ओइक एसिड पूरा का पूरा क्या है 2 डिग्री सफिक्स है। चौथा और पांचवा ट्राई करो पोस्ट करके। तो देखो जब आप यहाँ पे अंकन करोगे तो यहाँ से चालू करोगे 1 2 3 4 3 4 दोनों तरफ जा सकता हूँ। तो जब मेरे पास 2 मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनने का मौका आ रहा है तो पहले मैं किसको इज्जत दूंगा, बहुबंध को। तो यहाँ पर 3 इसको दे दूंगा बेटा, 4 नंबर इसको दे दूंगा, तो 1 2 3 4 इस तरह से मैंने अंकन दे दिया। अब देखो नाम क्या हो जाएगा, 2 नंबर पर मेरा प्रतिस्थापी लगा हुआ है 2 कार्बन का, उसके लिए क्या लिखता हूँ बेटा 2 इथाइल, ठीक है, और 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसके लिए ब्यूट लिखूंगा। 3 नंबर पे उस पर एल्कीन लगा हुआ है उसके लिए 3 इन लिखूंगा। 1 नंबर पे मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा हुआ है उसके लिए चाहे तो 3 इन 1 ओइक एसिड लिख लो, 1 नहीं लिखना तो सीधे ओइक एसिड भी लिख सकते हो क्योंकि 1 लिखने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा 2 इथाइल ब्यूट 3 इन ओइक एसिड इस यौगिक का नाम हो जाएगा। पांचवा सवाल जब आपने किया होगा बेटा तो 1 इसको 2 इसको, अब चाहे इधर चल लो चाहे इधर चल लो, मैं चाह के भी दोनों के दोनों पाइबंद को शामिल मुख्य कार्बन श्रृंखला में कर नहीं सकता, उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा क्योंकि अब तो मुझे इस तरह के प्रतिस्थापियों का नामकरण करना भी आता है जिसमें एल्कीन आ जाती है ना। तो क्या लिखूंगा बेटा, 2 नंबर पर लिखा हुआ है इथिनाइल, 4 कार्बन की इसलिए ब्यूट, 3 नंबर पर बेटा इन और ओइक एसिड, ये इस यौगिक का नाम हो जाएगा 2 इथिनाइल ब्यूट 3 इन ओइक एसिड। 6th 7th 8th जो है बेटा पोस्ट करके ट्राई करो, पोस्ट करके ट्राई करना है, ठीक है। तो 6 नंबर का आपने ट्राई किया होगा बेटा, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला आपने ये चुनी होगी। बहुत सारे बच्चे बेटा इस तरह से चुन लेते हैं कि इसको 1 नंबर इसको 2 नंबर और अंदर घुस जाते हैं रिंग के। मैंने आपको बोला या तो अंदर वाली या बाहर वाली, दोनों के चक्कर में पड़ोगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ बेटा या तो चक्रीय को चुनना है या खुली श्रृंखला को। अगर आपने खुली श्रृंखला चुनी है तो चक्रीय के चक्कर में नहीं फंसना, और चक्रीय चुनी है तो खुली के चक्कर में नहीं फंसना। और यहाँ पर जो हमारा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है वो खुली श्रृंखला में लगा हुआ है, यानी कि ये पूरी चक्रीय जो यौगिक जुड़ा हुआ है हमारे पास समूह जुड़ा हुआ है, ये कैसा है बेटा, प्रतिस्थापी है। तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है बेटा, चक्रीय प्रतिस्थापी, जिसके लिए साइक्लो लगाना जरूरी था। साइक्लो 4 संख्या का है, 4 सदस्य का, इसलिए साइक्लोब्यूटाइल। तो 2 नंबर पे साइक्लोब्यूटाइल ये प्रतिस्थापी लगा हुआ है। 2 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसके लिए ईथ यूज करूंगा, उसमें कोई द्विबंध त्रिबंध नहीं आ रहा, इसलिए जो 1 डिग्री सफिक्स यूज करूंगा वो एन करूंगा, और पीछे क्या लगा दूंगा बेटा, ओइक एसिड लगा दूंगा, क्योंकि हमारा क्रियात्मक समूह यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल है। मैं एक एक क्रियात्मक समूह को आपको एग्जांपल्स के साथ करा रहा हूँ, उदाहरण के साथ करा रहा हूँ, बाद में चल के मैं सारे क्रियात्मक समूह को जोड़ दूंगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं एक एक करा रहा हूँ आपको। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी उतनी मेहनत कर रहे होंगे, आप ईमानदारी से सवालों को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। फिर आपने ये वाला सवाल किया होगा बेटा, तो इसमें ये वाला मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी होगी, इसको 1 नंबर दूंगा, इसको 2 नंबर दूंगा, और क्योंकि मेरा प्रतिस्थापी ऐसा है जिसमें एल्कीन आ रही है तो मेरे लिए मजबूरी क्या है बेटा, मजबूरी ये है कि जो कार्बन से जुड़ी हुई है, मतलब जहाँ से प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है उस कार्बन को 1 नंबर देना, बाकी अपने हिसाब से आप नियमों के अनुसार चल सकते हो। तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश लिखा मैंने, आप चाहो तो 1 2 3 4 भी कर सकते हो, डैश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, साइक्लो ब्यूट, उसमें 2 नंबर पे इन आ रहा है और ये प्रतिस्थापी इसलिए पीछे आइल लगाएंगे, तो 2 साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल, ये तो प्रतिस्थापी का नाम हो गया। 2 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बेटा, उसके लिए ईथ लिखूंगा, संतृप्त इसलिए एन लिखूंगा, और पीछे ओइक एसिड लगा दूंगा बेटा। नाम क्या हो गया, 2 साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल इथेनोइक एसिड हो गया। हिंदी में लिखोगे तो लिख सकते हो, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी में कैसे लिखोगे, 2 साइक्लो ब्यूट 2 इन आइल,
आइल, चाहे तो इन आइल लिख लो, इनाइल भी लिख सकते हो, डायरेक्ट इसमें ही आ लगा दो, इनाइल। और फिर ये हो गया हमारा प्रतिस्थापी। तो ये मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया था ताकि अंग्रेजी और हिंदी में फ़र्क आ जाए, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, इथेनोइक अम्ल, ये हिंदी में लिख दिया मैंने। क्या फ़र्क आया? कुछ फ़र्क आया क्या? इंग्लिश हिंदी में लिखने से कोई फ़र्क नहीं आ रहा बेटा, लेकिन इंग्लिश में लिखने से फ़ायदा है। इंग्लिश में लिखने से गलती होने के चांसेस 0 हो जाते हैं और हिंदी में लिखने से गलती होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, ठीक है। तो आपको पहले इंग्लिश में लिखना है, फिर उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है। बात समझ में आ रही है? फिर यहाँ पे आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला ये चुनी होगी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है बेटा। तो 5 कार्बन की कोई प्रतिस्थापी नहीं है, तो सीधे कहाँ से चालू करूँगा, रूट शब्द से। तो पेंट लिखूंगा, क्योंकि दो एल्कीन समान आ रही है, समान एल्कीन आ रही है, समान द्विबंध आ रहे हैं, तो उसके लिए पेंट लिखूंगा या पेंटा लिखूंगा। 2 पे लगा है, 4 पे लगा है डाईइन, पेंटा 2,4 डाईइन आ जाएगा बेटा। और पीछे क्या लगा दूंगा, ओइक एसिड। आपको अब महसूस होने लग गया होगा कि यार ये तो वही सवाल है जो अल्डिहाइड में कराए थे, बस पीछे 2 डिग्री सफिक्स ही तो चेंज हो रहा है। तो मैं तो खुद ही कह रहा हूँ कि वही के वही सवाल है, बस पीछे 2 डिग्री सफिक्स चेंज हो रहा है, क्योंकि H की जगह OH लग गया। सिंपल है। 9 10 11 चालू करो, अपन ट्राई करना, पॉज करके ट्राई करो। तो 9th वाला बेटा आपने ट्राई किया होगा, तो यहाँ से अंकन करना चालू किया होगा, 1 2 3 4 5, ये आपने अंकन किया होगा बेटा। अंकन किया होगा 5 कार्बन की, तो सीधे पेंट से चालू करूँगा, लेकिन लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल क्रम फॉलो करता हूँ, इसलिए एल्कीन और एल्काइन में पहले किसको लिखूंगा बेटा, एल्कीन को लिखूंगा। तो एल्कीन कहाँ पे लगी हुई है बेटा, इन 2 नंबर पे लगी हुई है, और 4 नंबर पे हमारा आयन लगा हुआ है, लेकिन उसका ई नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है 2 डिग्री सफिक्स जो है वो ओइक एसिड है, और ओ स्वर होता है, इसलिए पहले वाला स्वर हट जाएगा। तो यहाँ पे ओइक और पीछे क्या लिख दूंगा बेटा, एसिड। तो पेंट 2 इन 4 आइन ओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। फिर 10वें नंबर में देखूंगा बेटा, तो 10वें नंबर में 1 2, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 4 दोनों तरफ से हो सकती है। तो जब बराबर वाली बात आ जाती है तो अपन किसको इज्जत देते हैं, जिसमें प्रतिस्थापी की संख्या अधिक हो। तो बताओ प्रतिस्थापी की संख्या किधर है, इधर ज़्यादा है, तो 1 2 3 4 इधर चल लिए अपन, ठीक है। तो नाम क्या हो जाएगा, लिखते वक्त अल्फ़ाबेटिकल क्रम फॉलो करेंगे। 3 पे ब्रोमो, 2 पे एथिल, 3 पे ब्रोमो लगाए बेटा, 2 पे एथिल लगाए। 4 कार्बन की बेटा, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, संतृप्त इसलिए एन, और ओइक एसिड। सिंपल है। 3 ब्रोमो 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। 11 नंबर बेटा, 2 COH लगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है यार। जब 2 प्रतिस्थापी लगे थे, डाइट्राई टेट्रा इस्तेमाल किया था। 2 या 2 से अधिक अपन ने एल्कीन एल्काइन आ रहे थे, तब भी डाइट्राई टेट्रा इस्तेमाल किया था। 2 से अधिक क्रियात्मक समूह हो जाए, तब भी डाइट्राई टेट्रा इस्तेमाल करना है, सोचना ही नहीं है उसमें। डाइट्राई टेट्रा इस्तेमाल करना है, बस उनके कार्बनों को मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल करो, अंकन दो, और डाइट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करो। जो चीज़ 2 या 2 से अधिक है उसके आगे ट्राई करना है। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक क्या है, क्रियात्मक समूह, तो 2 डिग्री सफिक्स के आगे जोड़ दूंगा। नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का है बेटा, तो इथ, संतृप्त इसलिए एन, ठीक है। और 1,2 2 स्थितियों पे लगे हुए हैं डाईओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। इथेन 1,2 डाईओइक एसिड, ओइक एसिड के आगे डाई लगा दिया। आओ कुछ और एग्जांपल्स करते हैं, फिर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा और कुछ नया देखेंगे। तो 11 सवाल मैंने आपको करा दिए। ये 12 नंबर, ये 13 नंबर। बस ये 2 सवाल और कर लो, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण खत्म। फिर अपन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से वापस से पढ़ेंगे। पहले ये 12 13 पोस्ट करके ट्राई करो। तो 12 वाले में बेटा आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला ये चुनी होगी, अंकन कहीं से भी कर लो, बराबर ही मिलना है, ठीक है, कुछ कर ही नहीं सकते। 3 कार्बन की बेटा प्रोप यूज करेंगे, कोई द्विबंध नहीं आ रहा मुख्य कार्बन श्रृंखला में, इसलिए सीधे एन यूज करेंगे। और 1 पे और 3 पे क्या लगा हुआ है बेटा, डाईओइक एसिड, ठीक है। अब की बार मुझे स्थिति बताने की जरूरत पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पे एसिड लगा हुआ है, तो 1 पे लगा है और 3 पे लगा है।
इसी प्रकार से अगर मैं इसमें देखूंगा तो इधर से करूंगा तब 1 2 3 4 5, इधर से करूंगा 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल को तो बेटा 1 और 5 ही मिल रहा है, तो कहीं से भी कर लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब एल्कीन लगा है और प्रतिस्थापी लगा है, तो अगर अपने को क्रियात्मक समूह को समान अंक मिलते हो तो अपन फिर किसको इज्जत देने लग जाते हैं बेटा, बहुबंध को इज्जत देने लग जाते हैं। तो किस तरफ से करूंगा 1 2 3 4 5, इधर से करूंगा बेटा मैं अंकन। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा, 4 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, 5 कार्बन की है तो पेंट, क्योंकि ये असंतृप्त है इसमें द्विबंध आ रहा है तो उसकी स्थिति बतानी पड़ेगी, 2 पे ईन लगा हुआ है, और 1,5 पे क्या लगा हुआ है बेटा, डाइओइक एसिड। इससे ऊपर का सवाल आएगा ही नहीं आपके पेपर में, ये मेरी गारंटी है, इससे ऊपर का सवाल नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है वो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता है कि इसमें जटिल प्रतिस्थापी लगा दे, आपको आता है जटिल प्रतिस्थापी का नामकरण करना, सोचना ही नहीं है, ठीक है। एल्कीन वाला प्रतिस्थापी लगा दे, एल्काइन वाला प्रतिस्थापी लगा दे, 2 एल्कीन वाले लगा दे, एक एल्कीन एक एल्काइन वाला प्रतिस्थापी लगा दे, इतने तो छेड़छाड़ कर सकता है। तो वो सारे सवाल अपन कर चुके हैं, उसमें अपने को घबराने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना। अपने को बस मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनना आना चाहिए और दूसरा अंकन करना आना चाहिए, उसके बाद तो फिर कोई भी सवाल दे दो अपन निपटा देंगे। अगर वहीं गलती होगी ना तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो यहां तक पहले आप नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं बेटा। हाँ भाई, तो देखो ये 12 13 भी अपन ने कर लिया। अब अपन एक नया कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। अगर डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाए, वैसे तो मैंने आपको डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण करना यही सिखा दिया, लेकिन फिर भी उसमें कुछ और बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसमें स्पेशल तरह के नाम यूज़ होते हैं बेटा, वो नाम हमें याद होने चाहिए, क्योंकि उन नामों को भी वो इस्तेमाल कर लेता है सीधे सीधे। तो अपन हेडिंग लगाएंगे बेटा, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण। अलग से एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। इसमें एक नई चीज़ बताने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नामकरण। तो अगर मैं इसका सामान्य अनुसूत्र लिखूं, किसका, डाई कार्बोक्सिलिक का अगर मैं सामान्य अनुसूत्र लिखूं, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं, तो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा इसके लिए क्या हो जाएगा, COOH CH2 होल N COOH। N की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, नए नए डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारे लिए बनते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अब मैं यहाँ पे आपको क्या बताने जा रहा हूँ वो सुनो आप। अगर मान लो N की वैल्यू आपकी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, यहाँ तक के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो 0 के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, O, 1 के लिए M, 2 के लिए S, 3 के लिए G, A, P, S। ओम्स गैप्स, ये हमें पता होनी चाहिए बेटा बात, ओम्स गैप्स क्या होता है, ठीक है। अब ये O का मतलब क्या है बेटा, O का मतलब है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड बोल लो या ऑक्जेलिक अम्ल बोल लो। ये 0 1 2 3 4 5 6 क्या है, N की वैल्यू, यहाँ पर N की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 डालो, नए नए यौगिक निकलते आएंगे, नए नए डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल आते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो O का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे N की वैल्यू 0 है, मतलब कुछ इस तरह की संरचना आ रही है, COOH COOH, तो ये क्या नाम होगा बेटा, इस अम्ल का नाम होगा ऑक्जेलिक एसिड। ये सामान्य नाम बता रहा हूं मैं आपको जो IUPAC ने मान रखे हैं, ठीक है ना। IUPAC में इसको माना जा चुका है कि हाँ ये भी नाम लिखे जा सकते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल, M का मतलब क्या है बेटा, मेलोनिक अम्ल, और ये याद होने चाहिए आपको, मेलोनिक एसिड, ठीक है। ओम्स गैप्स ऐसे याद करना है, ओम्स गैप्स। और एक और अभी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा दूंगा कि ओम्स गैप्स क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड। S का मतलब है बेटा सक्सिनिक एसिड। सीधे आपसे सवाल पूछ लेगा आगे चल के कि सक्सिनिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से क्या उत्पाद बनेगा, विकार्बोक्सिलीकरण से क्या उत्पाद बनेगा। तो आपको सक्सिनिक अम्ल ही नहीं पता तो कहाँ से विकार्बोक्सिलीकरण की बात करोगे आगे चल के जब अभिक्रिया की बात करेंगे। या पूछ लेगा सक्सिनिक अम्ल का IUPAC नाम बताओ, सक्सिनिक एसिड ही नहीं पता, बैठे हैं वहाँ पे मक्कारों की तरह, ठीक है। तो G का नाम क्या है, ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड या ग्लूटेरिक अम्ल। A का मतलब एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल या एडिपिक एसिड। P का मतलब क्या है बेटा, पामेलिक एसिड या पामेलिक अम्ल। और S का मतलब क्या है हमारे लिए बेटा, यहाँ पे वापिस से सुबेरिक एसिड, ठीक है। 2 बार S आया बेटा, जब N की संख्या 6 होगी तब सुबेरिक होगा, जब N की संख्या 2 होगी तब सक्सिनिक होगा।
जब n की संख्या 2 होगी उस समय पे उस वीक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में कितने कार्बन आ रहे होंगे? 4। उन दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बन को भी शामिल करना है। n की वैल्यू तो बेटा बीच वाले कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, तो 0 से लेकर 6 तक के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाम क्या रखा? ओम्स गैप्स। इसके लिए बेटा एक मजाक भी कर लेते हैं। एक मजाक क्या है जिससे हमें याद रह जाए कि ओ माय स्टूडेंट्स गिव अ पार्टी टू सर। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। ओ माय स्टूडेंट्स गिव ए पार्टी टू सर। ठीक है, पहले मैं इधर सर लिखता था, उधर स्टूडेंट लिखता था, बहुत पैसा खर्च हो गया मेरा, लेकिन अब मैंने उल्टा लिखना चालू कर दिया बेटा, स्टूडेंट इधर सर उधर। बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पर मुद्दा क्या है? ओ का मतलब ऑक्जेलिक, एम का मतलब मेलोनिक, एस का मतलब सक्सेनिक, जी का मतलब ग्लूटेरिक, ए का मतलब एडिपिक, पी का मतलब पामेलिक और एस का मतलब क्या है? सुबेरिक। है ना? स्टेटमेंट को याद करना बेटा हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। चाहे तो आप ओम्स गैप से याद कर लो, चाहे तो आप ओ माय स्टूडेंट गिव ए पार्टी टू सर से याद कर लो, चाहे तो आप नाम से याद कर लो, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पामेलिक और सुबेरिक एसिड। अब इन सभी का आपको IUPAC नामकरण लिखना है स्ट्रक्चर बना के। मैंने आपको ये लिख के बताया, आपको स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ उनका IUPAC नाम भी लिखते चले जाना है। जैसे अगर मैं इसका IUPAC नाम लिखूँ तो इसमें 2 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है, 1 नंबर 2 नंबर इसको दूंगा, तो इसके लिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा बेटा? 2 कार्बन है इसलिए इथ, संतृप्त इसलिए N और 1,2 डाइओइक एसिड, ये इसका IUPAC नाम हो गया बेटा, इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। इसका क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1,3, इसका ब्यूटेन 1,4, इस तरह से। तो आओ उधर की तरफ हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा इस ओम्स गैप्स के जो IUPAC नाम है वो क्या होंगे। तो सबसे पहला मैं ऑक्जेलिक का तो बता चुका हूँ बेटा, मेलोनिक से चालू करते हैं। तो यहाँ पे COH, उसकी संरचना कैसी होगी? कुछ इस प्रकार की होगी, CH2COH। ठीक है, सक्सेनिक की कैसी होगी? 2 कार्बन आ जाएंगे बीच में और COH। आपको IUPAC नाम लिखने हैं इनके। ठीक है, COOH CH2 होल थ्राइस COH। कब तक लिखूंगा ऐसे? 6 कार्बन तक लिखूंगा बेटा। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी कर रहे होंगे, और अगर आप मेहनती नहीं है तो आप मत पढ़ो, फिर कोई मतलब नहीं है। बिना मेहनत के बेटा कुछ नहीं होता, सब मेहनत से होता है। हम कोई ईश्वर की देन नहीं है, प्रकट नहीं हुए हैं बेटा, मेहनत से आए हैं दुनिया में। ठीक है ना? हम भी मेहनत से आए हैं। ठीक है, अब इनके नाम लिखने बेटा, IUPAC नाम। ठीक है, ये कौन सा है? मेलोनिक, सक्सेनिक और जी ग्लूटेरिक, एडिपिक, पामेलिक और सुबेरिक। इनके IUPAC नाम लिखेंगे। पोज करके आप इसके IUPAC नाम लिखोगे बेटा, पोज करके। ठीक है, तो सबसे पहले आप जब पहले का नाम लिख रहे हो, मेलोनिक का नाम लिख रहे हो, तो आपने मुख्य कार्बन श्रृंखला ये चुनी होगी, 1 2 3 इस तरह से इसका अंकन कर दिया होगा। 3 कार्बन की बेटा नाम क्या हो जाएगा? प्रोप। और क्योंकि ये कैसी है बेटा, इसमें कोई द्विबंध त्रिबंध नहीं आ रहा हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला में, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। और 1 पे और 3 पे क्या लगा हुआ है बेटा? 2 एसिड समूह लगे हुए हैं, तो डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। फिर इस प्रकार से अगर इसको देखूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 यहीं पे लिख देता हूँ और 4 नंबर यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 1 और 5 ये हैं, तो 1 2 3 4 5 6 तक तो हो गया, और यहाँ पे ये 7 नंबर इसको मिल जाएगा। 1 और 5 6 होते हैं और यहाँ पे 7 नंबर आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। सिंपल है। और फिर इसका नाम लिखूंगा तो 1 और 8 आ जाएगा बेटा यहाँ पर, जब इसको मुख्य कार्बन श्रृंखला की तरह मानूंगा तो ऑक्टेन 1,8 डाइओइक एसिड इसका नाम हो जाएगा हमारे लिए। सर ऑक्जेलिक का तो लिखा ही नहीं, अबे उधर लिखा तो था इथेन 1,2
प्रोपेन 13, ब्यूटेन 14, पेंटेन 15, हेक्सेन 16, हेप्टेन 17, ऑक्टेन 18। ये किसके नाम है बेटा? ओम्स गैप्स के नाम है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने आपको अलग से इसलिए पढ़ाया क्योंकि मुझे ये नाम बताने थे आपको बेटा ओम्स गैप्स वाले। इधर देखो आप, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक, पामेलिक और सुबेरिक। आप चाहो तो इससे याद कर लो, चाहो तो ओम्स गैप से याद कर लो। ये आगे चल के फिर से इस्तेमाल होने वाले हैं हमारे लिए, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट डाउन करो बेटा पहले, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बेटा अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण सीख लिया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सीख लिया। अब आओ एक नए क्रियात्मक समूह का सीखते हैं। मैं आपको इंडिविजुअल सभी क्रियात्मक समूह के लिए प्रैक्टिस भी कराते जा रहा हूँ, ठीक है। चाहता तो मैं उड़ा भी सकता था बेटा इन सबको, ठीक है, मैं चाहता तो इन सबको इतना नहीं बताता डीप में, लेकिन मैं करा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी, है ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारे लिए क्या है बेटा? एसिड हैलाइड का IUPAC नामकरण। इसके द्वारा बेटा आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा क्रियात्मक समूह कैसा होता है। तो एसिड हैलाइड का IUPAC नामकरण की बात कर रहे हैं। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है आपको यही नहीं पता होगा अभी तो कि सर एसिड हैलाइड क्रियात्मक समूह दिखता कैसा है। सर यार क्या बेइज्जती करते रहते हो हमारी। ऐसे ही है यार, बेइज्जती करके तो जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ये एसिड हैलाइड है बेटा। यहाँ पे पहले H लगा हुआ था तो ये एल्डिहाइड था, OH लगाया था तो कार्बोक्सिलिक अम्ल था, अब X लगा दिया, क्या फर्क पड़ जाएगा? जो इसकी मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी बेटा अभी भी यही वाली होगी। ये भी कार्बन रखने वाला क्रियात्मक समूह है, इसके कार्बन को भी न्यूनतम संख्या मिलनी चाहिए। वही सब कुछ सेम है क्रियात्मक समूह में, केवल बदलाव X का आया, H की जगह पे एल्डिहाइड से। केवल और केवल क्या चीज़ चेंज होने वाली है? इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स, और इसके लिए जो 2 डिग्री सफिक्स यानी कि 2 डिग्री अनुलग्न होता है वो क्या होता है बेटा? ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड अगर Cl लगाओ तो क्लोराइड, Br लगाओ तो ब्रोमाइड, I लगाओ तो आयोडाइड, F लगाओ तो फ्लोराइड, ठीक है। तो ऑयल हैलाइड लिख दिया मैंने एक जनरल तरीके से, एक सामान्य तरीके से ऑयल हैलाइड लिख दिया। अब भाई आपको करने हैं सवाल, इसमें तो मैं आपको एक खुद भी नहीं करके बताऊंगा, ठीक है, बाकी में तो मैंने आपको एक एक करके ही बताए थे। अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूँ तो वही चीज़ है, रिपीटेटिव चीज़ है, आप खुद ट्राई करो इसको। 2, 5, 10 सवाल इसके भी कर लेते हैं। वही सवाल है, रिपीटेटिव, फर्क नहीं है ज़्यादा। चलो बहुत है 8 सवाल, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा बेटा आप पोज करके ट्राई करो, एक बार पोज करके आप ट्राई करो। चलो पहला सवाल में देखो बेटा कितने कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला आ रही है? 1 कार्बन की। कार्बन रखने वाला क्रियात्मक समूह है, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, 1 नंबर इसी को मिलेगा और कोई है ही नहीं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? सिंपली इसका नाम हो जाएगा बेटा मिथ, क्योंकि इस कार्बन में कोई द्विबंध त्रिबंध नहीं आ रहा, तो क्या लगाऊंगा पीछे? एन, और 1 नंबर पे ये लगा हुआ है तो 1 नंबर चाहो तो लिखो, चाहो तो मत लिखो, अलाउ है। मिथेनॉइल, क्योंकि पीछे क्लोराइड है, अब की बार तो क्लोराइड लिखूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ई नहीं लगाया बेटा क्योंकि वापस से ओ आ रहा है और 2 स्वर कभी भी रिपीट नहीं होते, उससे पहले वाला स्वर हट जाता है, इसलिए मेथेनॉइल क्लोराइड इसका नाम हो गया। अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा, 2 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला, 1 नंबर इसको दूंगा, 2 नंबर इसको दूंगा। 1 इधर से नहीं दिया, इधर से दिया है क्योंकि मुझे क्रियात्मक समूह को न्यूनतम संख्या देनी है, क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को न्यूनतम संख्या देनी है, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन का बेटा इथ, कोई द्विबंध त्रिबंध नहीं आ रहा मुख्य कार्बन श्रृंखला में, इसलिए पीछे एन लगाऊंगा 1 डिग्री सफिक्स के रूप में, और क्या लगा दूंगा पीछे? ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड क्या है हमारा? 2 डिग्री सफिक्स। केवल यही एक पिक्चर में आया जब से क्रियात्मक समूह के IUPAC नामकरण हमने चालू किया, ठीक है। फिर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इस तरह से आपने अंकन किया होगा मुख्य कार्बन श्रृंखला का। 5 कार्बन का बेटा तो पेंट लिखूंगा। यहाँ पे अब की बार ये संतृप्त नहीं है, असंतृप्त है। यहाँ पे जो मुख्य कार्बन श्रृंखला आ रही है उसमें हमारे द्विबंध आ रहा है, एल्कीन आ रहा है, उसकी स्थिति को लिखूंगा 4 और इन लगाऊंगा, और पीछे लिख दूंगा ऑयल क्लोराइड। ई नहीं लगाया मैंने, ध्यान से देखो, आप ई नहीं लगाया या ई लगाते गड़बड़ हो जाती, समझ रहे हो आप? इंग्लिश में और हिंदी में कितना फर्क है? हिंदी में तो ई भी दिखेगा ही नहीं, तो वहाँ आप बच जाओगे,
लेकिन इंग्लिश में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको फिर बता दूं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर बनता है। अगर हिंदी में कहीं भी गड़बड़ आ गई तो आपको इंग्लिश वाले को चेक करना जाके, अगर इंग्लिश में गड़बड़ है तो वो सवाल गलत माना जाएगा, उस सवाल में बोनस होने के चांस हो सकते हैं। अगर इंग्लिश में गड़बड़ नहीं है, केवल हिंदी में है, तो इंग्लिश वाले को मान्यता मिल जाती है, हिंदी वाले को कोई मान्यता नहीं मिलती। थोड़ा सा है भैया, मानना पड़ेगा, कोई इज्जत पे मत लो, जो रूल्स है वो रूल्स है, अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें। चौथा, पांचवा, छठा ट्राई करो पोस्ट करके। फोर्थ वाले में बेटा आपने अंकन यहाँ से स्टार्ट किया होगा 1 2 3। अब बहुत सारे बच्चे गधेड़े वो अंदर घुस गए होंगे रिंग के। मैंने आपको बोला था या तो अंदर वाली या बाहर वाली, दोनों के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम तो बाहर वाली की तरफ चलेंगे, क्योंकि हम खुली श्रृंखला को लेते हुए चल रहे थे। यदि मैं चक्रीय को लेते हुए चलता तो फिर मैं चक्रीय के बाहर नहीं निकलता, या तो चक्रीय को लेना है या फिर खुली श्रृंखला को लेना है। तो 3 नंबर पे हमारा प्रतिस्थापी लगा हुआ है, वो चक्रीय प्रतिस्थापी है, इसलिए उसके लिए साइक्लो लगाना भी जरूरी है। और 3 कार्बन का है बेटा साइक्लोप्रोप, और क्योंकि प्रतिस्थापी इसलिए आइल लगा देंगे पीछे, तो 3 साइक्लोप्रोपिल। ये तो इस प्रतिस्थापी का नाम हो गया। 5 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है, उसके लिए पेंट लिख देंगे। 3 नंबर पे एल्कीन लगी है, उसके लिए ईन लिख देंगे। और पीछे बेटा ऑयल, ऑयल के पीछे क्लोराइड लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे क्लोराइड लगा है हेलाइड में। ठीक है, फिर अगला वाला 5वां क्या होगा, आपने तो इधर से अंकन किया होगा 1 2 3 4 5। ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रोमीन को 4 मिला है, क्लोरीन को 3 मिला है। हम जब नाम लिखेंगे तो नाम बेटा अल्फाबेटिकल क्रम में लिखा जाता है। तो 4 नंबर का ब्रोमो जो है वो पहले लिखा जाएगा, भले उसको अंक बाद में क्यों ना मिला हो। ठीक है, और 3 नंबर पे क्लोरो लगा हुआ है, तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। 5 कार्बन की हमारी है, 5 कार्बन की है, उसमें कोई भी द्विबंध त्रिबंध नहीं आ रहा बेटा मुख्य कार्बन श्रृंखला में, इसलिए एन लगा देंगे। और पीछे ऑयल और ब्रोमाइड लिख देंगे। अब की बार क्लोराइड नहीं लगा बेटा, ब्रोमाइड लगा हुआ है, तो 5वें का नाम ही हो जाएगा कि 4 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेनोइल। क्या पढ़ेंगे इसको, पेंटेनोइल ब्रोमाइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी बेटा, हमारी 2 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला है। यहाँ पे 1 नंबर इसको दूंगा, 2 नंबर इसको दूंगा। ये हमारे लिए कैसा है, प्रतिस्थापी। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये सब चीजें, जब मैंने COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला एग्जाम्पल लिया था, तब भी ये वाला एग्जाम्पल मैंने वहां पे लिया था। तो 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है बेटा हमारा, साइक्लो, 4 कार्बन का प्रतिस्थापी, तो साइक्लोब्यूटिल इथेनोइल क्लोराइड। फटाफट से अब है ना, इथेनोइल क्लोराइड। 7वां 8वां ट्राई करो बेटा पोस्ट करके, 7th और 8th ट्राई करो आप। 7वें वाले में आपने ट्राई किया होगा बेटा, तो अंकन इधर से स्टार्ट किया होगा 1 2 3 4 5। अब इसमें एल्काइन भी आ रही है और एल्कीन भी आ रही है। ठीक है, 5 कार्बन का है बेटा, तो पेंट लिखूंगा। एल्कीन और एल्काइन में भले ही एल्कीन पीछे क्यों ना आती हो, लेकिन अल्फाबेटिकल क्रम में चलना है, तो अल्फाबेटिकल क्रम में चलूंगा। तो 4 पे बेटा ईन आ रहा है, 2 पे आइन आ रहा है, और पीछे ऑयल ब्रोमाइड आ रहा है। सिंपल है, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंट 4 इन 2 आइन ऑयल ब्रोमाइड, इसका नाम हो जाएगा। फिर आपने 8वें नंबर का ट्राई किया होगा, तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनी होगी, तो 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको। ऐसा नहीं अंदर घुस जाओ, अंदर नहीं घुसना। लेकिन अब ये जो प्रतिस्थापी है हमारा, ये कैसा है, इसमें एल्कीन आ रही है, तो इसको 1 डैश 2 डैश करके मैं अंकन देता हूँ। चाहो तो डैश लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर 1 डैश इसको देना मजबूरी थी, तो क्या 2 डैश देना मजबूरी है? 2 डैश इधर भी दे सकते थे, इधर भी दे सकते थे, लेकिन मेरे में इतनी अकल है कि मैं एल्कीन को न्यूनतम संख्या देते हुए आऊँगा, आप में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो जब मैं इसका नाम लिखूंगा बेटा, तो 2 नंबर पे मेरा प्रतिस्थापी लगा है, जिसका नाम है साइक्लो, 4 कार्बन का इसलिए ब्यूट, उस पर 2 नंबर पे बेटा एल्कीन आ रही है, इसलिए इनाइल। 2 साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल, तो हमारा प्रतिस्थापी का नाम हुआ है। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला में 2 कार्बन आ रहे हैं, उसके लिए ईथ लिखूंगा, उसमें कोई द्विबंध त्रिबंध नहीं आ रहा, इसलिए वो पीछे क्या लगा दूंगा बेटा, एन, और पीछे ऑयल क्लोराइड 2 डिग्री सफिक्स के रूप में आ जाएगा। अब बताओ इसमें कहाँ दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, वही की वही बातें हैं जो कार्बोक्सिलिक अम्ल में पड़ी, वही बातें हैं जो अल्डिहाइड में पड़ी। ठीक है, कीटोन पढ़ लिया, अल्डिहाइड पढ़ लिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ लिया, ऑयल एलाइड पढ़ लिया, मतलब एसिड एलाइड पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो क्रियात्मक समूह अपन पढ़ेंगे बेटा, वो साइनाइड पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक बार चेक कर लो कि सही लिखे हैं आपने या गलत लिखे हैं, आराम से, उसके बाद बात करते हैं। हाँ, तो भाई ये एसिड एलाइड का IUPAC नामकरण भी खत्म हो गया। ठीक है ना, सीख गए अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड भी सीख गए। अब नेक्स्ट हम अगला क्रियात्मक समूह ले रहे हैं हमारा साइनाइड। ठीक है, तो साइनाइड का IUPAC नामकरण सीखेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। 2 5 10 एग्जाम्पल उसके भी करा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको बस ये देखना आ जाए कि किस में कैसे करते हैं, अंकन वंकन कैसे करते हैं, नाम कैसे लिखते हैं, बस वही मेन है।
फिर आगे डील करेंगे और दूसरे क्रियात्मक समूह में। इसके बाद देखो चीज़ें बदलने वाली है, जब मैं इसके बाद एस्टर, अमाइड, इनका IUPAC नामकरण पढ़ाऊंगा तो उसमें चीज़ें बदलेंगी। तो ये एक क्रियात्मक समूह है, जो ये भी लल्लू है, इसको भी यही ले लेते हैं अपन। साइनाइड का IUPAC नामकरण। साइनाइड कैसे लिखते हैं बेटा आप? RC∧N, ठीक है। अब ये भी देखो बेटा, ये भी कैसा है, कार्बन रखने वाला क्रियात्मक समूह है, इसमें भी कार्बन आ रहा है, तो इसके कार्बन को भी बेटा मुख्य कार्बन श्रृंखला में हम लोग शामिल कर लेंगे। और मुख्य कार्बन श्रृंखला में हमने इसको शामिल कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है, ये कॉर्नर में आ रहा है बेटा, तो न्यूनतम संख्या इसी को मिलेगी। अंकन और मुख्य कार्बन श्रृंखला, ये दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में साइनाइड का कार्बन शामिल होगा और अंकन करते वक्त उसको न्यूनतम संख्या देनी है। इसके लिए क्या चीज़ बदलेगी? 2 डिग्री सफिक्स बदलेगा बेटा। 2 डिग्री सफिक्स अब की बार इसके लिए क्या हो जाएगा हमारे लिए? नाइट्राइल। इंग्लिश में इसलिए भी बता रहा हूँ बेटा, सारा का सारा कंसेप्ट अंग्रेजों द्वारा दिया गया है, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजी में ही दिया था, हिंदी में तो हमारी कारस्तानी है, हम भारतीयों की, हमने बदल लिया उसको जैसे तैसे। तो उसको 2 डिग्री अनुलग्न बोलते हैं और इसको नाइट्राइल बोलते हैं, है ना। आपको खुद को ट्राई करना है, कोई नई चीज़ नहीं है, उसके कार्बन को शामिल करना है और नाम लिखना है और पीछे नाइट्राइल जोड़ देना है बस, ठीक है। चलो बहुत है, 7 एग्जाम्पल बहुत है, ज़्यादा वही रिपीटेटिव है। पहला, दूसरा, तीसरा बेटा पोज करके ट्राई करें। तो पहला सवाल आपने किया होगा, तो इसमें 2 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला मानी होगी। अगर आप लोगों से नहीं हुआ तो आप देख लो, मैं सिखा रहा हूँ आपको कि कैसे करना है, ठीक है। बाकी हो जाना चाहिए था। ये बहुत बदतमीजी है अगर आपसे ये नहीं हुआ तो, है ना। मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, ये वही चीज़ें हैं। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा भाई, तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, इतना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है। 1 नंबर हमको न्यूनतम संख्या किसको देनी होती है? हमारे क्रियात्मक समूह को देनी होती है। मैं कभी आपसे नहीं कह रहा कि 1 नंबर देना है, मैं कह रहा हूँ न्यूनतम संख्या देनी है, ताकि लफड़ा ही खत्म हो जाए। 1 नंबर वाली बात ही खत्म हो जाए। 1 नंबर केवल एक ही जगह बोला था मैंने आपको, जब चक्रीय एल्कीन सिखाया था, क्योंकि वहाँ गलती होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब नाम लिखूंगा तो 2 कार्बन की है तो इथ लिखूंगा, कोई द्विबंध त्रिबंध नहीं आ रहा मुख्य कार्बन श्रृंखला में, तो N लिखूंगा। और 1 नंबर पे नाइट्राइल आ रहा है तो सीधे E लगाना जरूरी है बेटा। आपकी बार E लगाना क्यों जरूरी है? N पूरा लिखना जरूरी है, क्योंकि N जो है वो स्वर नहीं है ना, उसमें स्वर की आवाज़ आ रही, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन नाइट्राइल हो जाएगा। फिर यहाँ पे सर इधर एल्काइन आ रही है, इधर C∧N आ रहा है, सर किसको चुने? अरे भैया, हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला ये वाली होगी जिसमें इसका कार्बन शामिल होगा, और हमारा क्रियात्मक समूह कौन सा है? साइनाइड है, तो उसको इज्जत देनी है। सोचना क्या है इसमें? ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन की बेटा पेंट लिखेंगे। 4 नंबर पे बेटा आयन लिखा हुआ है और आयन को पूरा लिखेंगे अब की बार, क्योंकि अब नेक्स्ट जो इसके पीछे आने वाला है वो क्या आने वाला है बेटा? नाइट्राइल आने वाला है। और नाइट्राइल में बेटा N आ रहा है जो कि स्वर नहीं है, इसलिए पीछे आगे वाला स्वर हटेगा नहीं। फिर 1 नंबर इसको, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 5 कार्बन की बेटा तो पेंट लिखेंगे, लेकिन 2 एल्कीन समान आ रही है तो पेंट लिखेंगे या पेंटा लिखेंगे बेटा। पेंटा 2,4 डाईइन, और पीछे क्या लगा देंगे बेटा? नाइट्राइल लगा देंगे। तो पेंटा 2,4 डाईइन नाइट्राइल इस यौगिक का नाम हो जाएगा। 4th 5th 6th ट्राई करो बेटा पोज करके, समय दे रहा हूं मैं आपको। 4th वाला आपने ट्राई किया होगा बेटा। 1 नंबर इस कार्बन को दूंगा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो 3 पे बेटा अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं अपन तो वैसे ही। 3 पे ब्रोमो, 4 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। 5 कार्बन की बेटा तो पेंटेन, और पेंटेन अब की बार पूरा लिखेंगे और पीछे नाइट्राइल लगा देंगे बेटा।
और नाइट्राइल क्या है 2 डिग्री सफिक्स। यहाँ से यहाँ तक तो बेटा आपका क्या है 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 2 डिग्री पूर्व लग्न है, फिर आपके ये रूट शब्द है, फिर आपका ये 1 डिग्री अनुलग्न है और ये आपका 2 डिग्री अनुलग्न है। ये सफिक्स को मतलब ये आपके क्रियात्मक समूह को बताता है। ये आपको बताता है कि आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला संतृप्त है असंतृप्त है, या आप में कितने कार्बन आ रहे हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला में, और प्रतिस्थापी क्या है और उसकी स्थिति क्या है। फिर बात करूँ तो वही चक्रीय और खुली श्रृंखला वाली है, दोनों में से किसी एक को चुनना है। कौन सी चुनेंगे? जिसमें क्रियात्मक समूह आता हो। तो 1 नंबर इसको देंगे बेटा, 2 नंबर इसको देंगे। 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है? साइक्लोप्रोपिल लगा हुआ है बेटा, तो साइक्लोप्रोपिल लिख दिया। और 2 कार्बन का इसलिए इथेन नाइट्राइल लिख दिया। अब इसमें ज़्यादा समझाने का कुछ है नहीं, ऑलरेडी मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, वही रिपीटेटिव चीज़ है। यहाँ से चालू करेंगे बेटा, 1 नंबर 2 नंबर, इधर चल लो चाहे उधर चल लो, एक ही बात है। और इस तरह के प्रतिस्थापी का नामकरण हमें करना आता है। क्या लिखेंगे बेटा नाम? 2 इथिनाइल, 4 कार्बन है बेटा ब्यूट, 3 पे क्या लगा हुआ है? इन, और नाइट्राइल पीछे लिख देंगे बेटा। तो नाम क्या हो गया? 2 इथिनाइल ब्यूट 3 इन नाइट्राइल, इसका नाम हो गया। ध्यान रहे, 1 नंबर और 1 अल्फाबेट के बीच में योजक का चिन्ह लगाना है, और अगर 2 नंबर आ जाए तो उसके बीच में कॉमा का चिन्ह लगाना है। ये सब चीज़ें तो अब ऑब्वियस हो गई होगी आपके लिए। 7वां वाला बेटा ट्राई करो पोस्ट करके, 7th वाला, 7वें नंबर वाला ट्राई करो। चलो, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला बेटा 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है बेटा? साइक्लोब्यूटिल, 4 संख्या की हमारी चक्रीय सदस्य है, तो 2 साइक्लोब्यूटिल ये हमारा प्रतिस्थापी हो गया। और 2 कार्बन की हमारी मुख्य कार्बन श्रृंखला ईथ, कोई उसमें द्विबंध त्रिबंध नहीं आ रहा, इसलिए एन लगा देंगे। और हमारा जो यहाँ पे क्रियात्मक समूह है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा? नाइट्राइल। ठीक है, तो ये आज हमने बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण पढ़ लिया, एसिड हैलाइड पढ़ लिया, साइनाइड पढ़ लिया। मतलब अभी तक हम 6-7 क्रियात्मक समूह पढ़ चुके हैं। आगे के लेक्चर में और भी हम क्रियात्मक समूह को देखेंगे, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचने वाली बातें आएंगी, थोड़ी गलती होने के चांसेस होंगे, जैसे हम एस्टर अमाइड अमीन वाली बातें करेंगे आगे वाले लेक्चर में। ठीक है, तो अभी तक के लिए बेटा इतना ही, और एनसीईआरटी से सवाल सॉल्व करते रहें। थैंक यू सो मच।